अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद में आप सभी का खैर मकदम। आधा रमज़ान तकरीबन गुजर गया। रहमत व बरकत वाला रमज़ान किस तरह गुजर रहा है इस पर भी तवज्जो जरूरी है। एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ रोज़ाना दुश्मनों की साजिशें, हिजाब, हलाल, अजान, झटका, हनुमान चालीसा, न जाने क्या क्या हर रोज़, तो वही मुस्लिम माशरे में बढ़ती बेहिसी से और डर लगने लगता है। क्या खुद ही मुसलमान नस्ल कशी की तैयारी तो नहीं कर रहा? यकीनन दीनी सियासी रहनुमाओं ने जिस तरह उम्मत की तरबियत करनी थी नहीं कर सके। फिरासत, दूरअंदेशी से फैसले लेने की बजाय वही चंदे का धंधा और मसलकों की आड़ में मुफाद परस्ती, मौका परस्ती के जरिए एक तरह मिल्लत के बड़े तबके को धोखा भी दिया, ऐसा कह सकते हैं। सभी इसी जमन में आते हों ऐसा नहीं है। बेचारे मुखलिस बनकर काम करने वाले लोग आज भी देखे जाते हैं, लेकिन अब इनकी तादाद न के बराबर है। और अगर कोई है तो यकीनन इस दौर का अल्लाह का वली ही कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ हर तरफ मुस्लिम माशरा पाया जाता है, अपना घर, अपने घर वाले, माँ बाप, बीवी, बच्चे इन्हीं के अतराफ इत्मीनान की जिंदगी गुजारना चाहता है। उसे माशरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। लिहाजा रमजान से पहले शाबान आता है तो रमजान की बरकतें शाबान से ही शुरू हो जाती हैं। जन्नत को आरास्ता किया जाता है और रोजे का बदला खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला देता है। रमजान में अजर सवाब का बदला भी 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। खैर, अब जब रमजान का आधा हिस्सा गुजर गया है तो जायजा लेना भी जरूरी है। क्या आखिर हमने अल्लाह का कुर्ब कितना हासिल किया है, कितना हम अल्लाह के नजदीक हुए, और जो मुसीबतें, परेशानियां हमारे सामने आने वाली हैं या कुछ मुल्क के इलाकों में आ भी चुकी हैं, क्या हमने तमाम अपने हालात को मालिक के कायनात के सामने रखने में कितना पहल किया और कितने कामयाब हुए। लिहाजा इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस करते हुए अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों में दीनी बेजारी बहुत हद तक बढ़ चुकी है और बाजारों में भटकने की, सैर तफरी की आदत में जबरदस्त इजाफा हो चुका है। खास तवज्जो इस बात पर भी दिलाना चाहूंगा, जिस कौम के नौजवानों में मिल्लत का मुस्तकबिल होता है किस कदर भटका हुआ है, इसका अंदाजा ही महज जामिया मस्जिद दरबार गली में रात भर घूम फिर कर खाने वालों को देख कर आएगा। रोज की असल रूहानियत से ही नौजवान गाफिल है और इसके लिए हमारे दीनी रहनुमा या मिंबर रसूल से असल इनकलाबी जज्बात पैवस्त करने में हमारे मौलवी भी नाकाम हो चुके हैं। ये कहते हुए बड़ा अफसोस भी होता है। अफराद के हाथों में है मिल्लत की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, लेकिन जब बेनमाजी, हट्टे कट्टे होने के बावजूद रोजा न रखते हुए बड़ी बेशर्मी से मुजाहरा भी करते हैं। काम धंधा बड़ा सख्त है, धूप में घूमना पड़ता है, काम धंधे की वजह से रोजा नहीं होता, जैसे बिल्कुल बचकाना बहाने बताते हुए कुछ तो रोजा पूरी तरह से पूरा महीना नहीं रखते और ये कहते हुए मुस्कुराते भी हैं। ऐसी बेगैरत कौम का क्या हो सकता है, आप ही बताओ। क्या इन नौजवानों से उम्मीद की जा सकती है कि ये मिल्लत के मुकद्दर का सितारा बन सकते हैं? बिला वजह आयश परस्ती और इफ्तारी से सहरी तक अच्छे खाने खाकर फिर दिन भर सोने वाले नौजवानों को अल्लामा इकबाल कहते हैं, नहीं तेरा नशेमान किस्र सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अब जो मुस्लिम नौजवान अल्लामा इकबाल चाहते हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहा। अब तेरे ख्वाब को कोई ताबीर न देगा इकबाल, तेरे चाहने वाले सभी तहे खाक सो गए। मतलब जिस अय्याशी की जिंदगी में मुसलमान, फिर नौजवान, बड़े बुजुर्ग, औरतें, कॉलेज की तलबा और तालिबात सभी इसी खुराफात में मुलविस हैं। पूरा माशरा बुराइयों में डूबता जा रहा है और डूबता जा रहा है। उसकी तकदीर में महकूमी व मजलूमी है कौम जो ना कर सकी अपनी खुदी से इंसाफ। आधा रमजान गुजर गया, शहर के कई मोहल्लों में आपको रोजा न रखने वालों की बड़ी तादाद मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस शख्स को रमजान का मुबारक महीना हासिल हो और उसकी कदर ना करे तो उसे इजाजत नहीं कि वो ईदगाह में आए। रमजान के मुबारक महीने की जब हम कदर नहीं कर सकते तो दिगर महीनों का क्या हाल होगा? फिर हम किस बात का रोना रो रहे हैं? हम योगी, अमित शाह, मोदी को क्या दोष दिया जाए? हमने क्या कसर छोड़ी है जो इन पर इल्जाम लगा रहे हैं? कुछ लोग इसमें भी बड़े फख्र से कहते हैं, क्या भी हुआ तो ये लोग ही सामने रहते हैं। कौन से लोग? जो गांजा पीने वाले, जो नमाज नहीं पढ़ने वाले, जो रोजा नहीं रखने वाले। लेकिन याद रखना, गांजा नोशी, बेनमाजी, रोजा न रखने वाले कुछ पत्थर फेंक कर मुसीबत जरूर ला सकते हैं, माशरे में इनकलाब नहीं ला सकते। सिर्फ दीन की बुनियाद पर ही मुजाहिदीन पैदा हुआ करते हैं। क्योंकि अक्सर बेलगाम में भी मैंने सुना है कि मुकाबला गंजोड़े ही करते हैं। हो सकता है एक आध बार किसी फसाद में या हालात के वक्त खड़े रहे हो, लेकिन दिन की राह छोड़कर कभी माशरे में तब्दीलियां नहीं आ सकती और ना आई हैं। लिहाजा हम सभी को इस गुमान में न रहना चाहिए कि किसी भी हालात से निपट लेंगे। सुबह शाम रमजान जैसे महीने में भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उम्मीद आसमान से फरिश्ते नाजिल होने की करे, क्या यह मुमकिन हो सकता है? जो मुसलमान है, अमीर लोग हैं, उनका रमजान अलग है, दरमियानी मुसलमानों का अलग है और गरीबों का रमजान। इस तरह हमने अपने आप को, अपनी मिल्लत को तकसीम किया है। फिर तरावी में भी कुछ 8 रकात वाले हैं तो कुछ 10 दिन की तरावी, कुछ महीने के, अब तो
अब तो अलग अलग जगहों पर तरावीह का एहतमाम किया जा रहा है। किसी तरह की इज्तिमायत हमारे दरमियान नहीं देखी जाती। गली मोहल्ले से लेकर मुल्क की सतह की दीनी तंजीमों में किसी तरह की तड़प बेदारी नहीं देखी जा रही। बाजारों में खवातीन का कसरत से आना भी शुरू हो चुका है। अब किसी तरह पर्दा हया के मायने बदलते जा रहे हैं। खास बाजार खरीदने के दिन, यानी कि जो ईद के कपड़े खरीदे जाते हैं, उस दिन को मुकर्रर किया जाता है और तमाम लोग उस दिन रोजा ही न रखते, क्योंकि सभी को बाजार खरीद कर होटल में खाना खाकर तफरीह की तरफ लौट आना होता है। जिस कौम की नस्ल कुशी का ऐलान हो चुका है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन दुनियादारी से इन्हें फुर्सत नहीं है। मस्जिदों पर जितनी लाइटिंग लगाई जाती है, उतने नमाजी मस्जिदों में नहीं रहते। पहले 8 दिन मस्जिदें भरी रहती है, फिर धीरे धीरे उसी नहज पर देख सकते हैं जामिया मस्जिद में तरावी होती रहती है और मस्जिद के बाहर ट्रैफिक जाम रहता है। पांव रखने को जगह नहीं रहती और मस्जिद में जगह खाली रहती है। मौजूदा हालात के पस मंजर में इतना जरूर है कि कौम मार खाने के मुस्तहक हो चुकी है, लेकिन बेहिसी की इंतहा भी देखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उन मर्दों को क्या कहा जाए जो कसरत से खवातीन को बाजारों में घुमाते हैं और किसी तरह का मलाल भी नहीं रहता। लिहाजा मुसीबतें, दुश्मनों की साजिशें और मुसलमानों की हरकतें देखी जाए तो कोई शक नहीं कि नस्ल कशी से ये कौम बच सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख से 20 लाख तक मुसलमानों को मुल्क हिंद में मारा जाने वाला है। इस पर दी जेनोसाइड वॉच के साथ दीगर एजेंसियों ने भी अपनी रिपोर्ट शाया की है, लेकिन आलमी दबाव बनाया जाएगा या कोई और मुल्क या खुद अमेरिका इसमें दखल देगा, ये तमाम बातें फिजूल की हैं। क्योंकि जब फलस्तीन में पिछले 50-60 सालों से जुल्म की इंतहा रकम की जा रही है, जबकि खुद फलस्तीन एक अरबी मुल्क है, तो फिर भारत के मुसलमानों को कौन पूछ सकता है। लिहाजा अपने आप को दुरुस्त करो। दुनिया परस्ती, मौका परस्ती, खुदगर्जी, झूठ, फरेब, धोखा, बुग़्ज़, कीना, कपट से बाहर निकलो और अपने रब की तरफ दौड़ो। रमजान का आधा हिस्सा बाकी है। जो लोग बेखौफ होकर खाते पीते घूम रहे थे, अब रोजा रखने की कोशिश करें, नमाजों को अदा करें और मस्जिदों के मेंबर और मेहराब से मौलाना लोग भी ढंग से बयान करें। अब वजू गुस्ल के फराइज से बाहर आए, हालात हाजरा पर बयान करें। यह घड़ी महशर की है, तुअर से महशर है। पेश कर गाफिल अमल कोई अगर तेरे दफ्तर में है। इस दौर के अबू जहल, अबू लहब, फिरका परस्त तंजीमों का जिक्र करके इनकी तारीख बयान करे। हिंदू राष्ट्र क्या है, कैसे कानून संविधान को बदलना चाहते हैं, इस पर भी बात करें। वैसे भी काफी वक्त गुजर चुका है। कुरान कहता है, कसम है जमाने की इंसान खसारे में, सिवाय उनके जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमाल किए, हक का रास्ता इख्तियार किया और सब्र की तलकीन किए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।